दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट बताने के लिए हम आपके पास आ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एएनएम का फॉर्म भरना यहां से स्टार्ट है। अब दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको 3-4 जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग को तो मालूम ही होगा कि एएनएम के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की, सारा चीज़ का। लेकिन एएनएम वालों के लिए 4 चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, गौर से देखिएगा। और ये गलती आप लोग कभी भी मत करिएगा जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस बार सीवीटी एग्जाम लेकर के, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेकर के, तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जाकर के आपका मेरिट लिस्ट मिलेंगे, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लिए जाएंगे। इसलिए चलिए, आपको क्या क्या जानना जरूरी है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे ब्रदर यहाँ पर एंड सिस्टर, सबसे पहले सिस्टर के ही बताऊंगा क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ सिस्टर के लिए है। यहाँ पर प्रोग्राम का नाम देखिए, NUHM प्रोग्राम का नाम है, और यहाँ पर पोस्ट एएनएम का है, और टोटल 807 सीट है ना। और इनकी सैलरी देखेंगे तो 10,915 रुपया है। तो मेरे प्यारे सिस्टर, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन था कि जो प्रोग्राम है, जैसे कि पहला प्रोग्राम एक हो गया, NUHM प्रोग्राम एक हो गया। दूसरा प्रोग्राम की बात करिएगा एएनएम के लिए, तो सिर्फ एएनएम की बात कर रहा हूँ, तो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम हो गया। तीसरा प्रोग्राम के नाम करिएगा तो RBSK हो गया। और एक और प्रोग्राम है आपको जिसमें एएनएम की वैकेंसी है, तो वो प्रोग्राम हो गया आपको 15th फाइनेंशियल कमीशन। तो ये 4 प्रोग्राम है, और आपको क्वेश्चन था कि ये 4 प्रोग्राम के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। नहीं, ये अलग अलग अप्लाई नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म आपको एक ही अप्लाई करना है। उसी में आपको सीनियरिटी दे देना है कि 1 नंबर पर NUHM रखेंगे, 2 नंबर पर RBSK रखेंगे, 3 नंबर पर हमको मैटरनल हेल्थ रखना है, चौथा नंबर फाइनेंशियल रखना है। क्योंकि इन सब का जब सैलरी देखेंगे तो अलग अलग है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 15th फाइनेंशियल का एएनएम की सैलरी देखेंगे तो आपको 12,500 रुपया मिल जाएंगे। RBSK में अगर एएनएम की सैलरी देखेंगे तो यहाँ पर इन लोगों का सैलरी 12,500 है। वहीं पर अगर आप लोग मैटरनल हेल्थ का देखेंगे तो मैटरनल हेल्थ में एएनएम की सैलरी देखिएगा तो 12,128 है। उसी तरह से अगर आप लोग इसमें देखेंगे NUHM में, तो इसका सैलरी कितना है, सिर्फ 10,915 है। तो ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग करेंगे, इसलिए एक ही फॉर्म भरना है, 2 फॉर्म कभी नहीं भरना। नंबर 1 गलती यही मैं बता चाह रहा हूँ तो कि 2 फॉर्म कभी मत भरिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म आप लोग को भरना है। ये चीज़ समझ गए। अब दूसरा चीज़ हम यहाँ पर आप लोग को बात करेंगे, दूसरा चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। वो आपको ये देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर एएनएम का क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन की जो बात करिएगा मेरे प्यारे सिस्टर, तो क्वालिफिकेशन में एएनएम की जो ट्रेनिंग होता है 2 साल का, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एएनएम का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद यूपी नर्स मिडवाइफ काउंसिल में, ठीक है, यूपी नर्स मिडवाइफ काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश नर्स मिडवाइफ काउंसिल में नहीं है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए। तो जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हो उसको मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग एएनएम का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो यूपी वाला में, इस वाला में, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको यूपी नर्स काउंसिल में आप पहले रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना होगा। अगर एक बार उत्तर प्रदेश में करा लेते हो दूसरे राज्य से तो पहला वाला ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान लो कि आपको यूपी में अप्लाई करना है और आप कैंडिडेट हो बिहार का, आप कैंडिडेट हो हरियाणा का, तो हरियाणा से हो या फिर बिहार से हो, अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हो दोनों कैंडिडेट, तो यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन आप लोग ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक जगह का रजिस्ट्रेशन रहता है, तो यही गलती मत करिएगा। दूसरा गलती यही आप लोग को मैं बता देता हूँ कि 2 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए सोच समझकर अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में कर लीजिएगा और यहाँ पर भी नौकरी नहीं होगा और यहाँ पर भी नौकरी नहीं होगा। यही गलती मत करिएगा। चलिए, तीसरी बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि वो जाति प्रमाण पत्र आप लोग बिल्कुल रूप से अपलोड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पर कहा गया है, ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ठीक है। ये वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो डॉक्यूमेंट वैलिड है, जाति प्रमाण पत्र जो वैलिड है या अभी का टाइम का, प्रेजेंट टाइम का, वही डालिएगा ऑनलाइन सबमिशन टाइम में। और ये डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको ये जाति देखा जाएगा। अगर ये जाति नहीं लगाते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा, आपको जाति का छूट नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और करंट का जाति लगाइएगा, बहुत पुराना मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वैलिड
कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ में आ गया। अब आपको एक और मैं बता देता हूँ कि फ़ोटो आप लोग करेंट वाला लगाइएगा। जो आपका जो फोटो है वो फोटो करेंट वाला, ये नहीं कि बहुत पुराना फोटो लगा दिए, वो चीज़ नहीं। 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। डिप्लोमा का जो एएनएम का डिप्लोमा होता है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग को मैंडेटरी है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग बिल्कुल उस पर अपलोड करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, ये सारी गलतियाँ आप लोग को नहीं करना है। अब आप लोग तैयारी करने के बारे में पूछ रहे थे, तो कुछ सिलेबस भी हम दिखा देते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो एएनएम की सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कुछ करवा देंगे, इसके लिए परेशान मत होइए। पिछले बार भी करवाए थे, इस बार भी करवाऊंगा और अच्छा क्वेश्चन उससे मैच कर जाएगा। चलिए, उसके बाद इसमें हम कह रहे थे कि सिलेबस का था। देखिए एएनएम का ये सिलेबस है। ठीक है, एएनएम का ये सिलेबस है। अब एएनएम का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ एंड ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड कम्युनिटीज इन इंडिया, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एएनएम का क्या रोल होता है, उसको किस तरह से वर्क करना होता है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जनरल मेजर्स, ये सारा चीज़ देखना है। तो यही आपका एक देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, या पीडीएफ में दिया हुआ है। आप लोग एएनएम का पूरा सिलेबस है, इसको एक एक पॉइंट को देख लीजिए और हर पॉइंट को पढ़ना है। जैसे कि HIV के बारे में, एड्स के बारे में, इंसेफेलिटीज के बारे में, लेप्टोस्पिरोसिस के बारे में, एक्यूट रिस्पिरेटरी के बारे में, ये सारा चीज़ आप लोग को कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जैसे कि सिम्टम, केयर, एडम्पशन ऑफ द फॉलोइंग, डिप्थेरिया, ये सारी चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए, यही पूछा जाएगा। और 80 क्वेश्चन आपको एएनएम की जो क्लास की हो, एएनएम ट्रेनिंग, एएनएम सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आप लोग को नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे, जैसे जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ उनमें से पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये सिलेबस आप लोग को पढ़ाई करना है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, हम आपको कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए किसी को परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में और भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। दोस्तों पिछले बार जो कट ऑफ गया था वो ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। कट ऑफ क्या गया था वो कट ऑफ भी हम आपको दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करेगा तो कट ऑफ दिखा देंगे पिछले बार का कट ऑफ। ठीक है, और इस बार कितना कट ऑफ जाएंगे वो तो अभी पता नहीं चलेगा। जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा, कितना स्टूडेंट फॉर्म भरा है, ये सारा चीज़ देखने के बाद, एग्जामिनेशन में कितना अपीयर हुआ है, ये सारा चीज़ देखने के बाद एक कट ऑफ तय होता है, क्वेश्चन लेवल देखने के बाद। तो इन सारी चीज़ को देखिएगा। एज में भी बात कर लेते हो तो एज आपको मिनिमम तो यहाँ पर 18 है, मैक्सिमम 40 है। लेकिन मैक्सिमम अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो 43 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल छूट है, और SC ST का 45 हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को 5 साल छूट है, और जनरल वाले के लिए सिर्फ 40 है। ठीक है, तो यहाँ से एज का भी छूट है, तो इस एज का भी फायदा आप लोग उठा सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारा जानकारी आपको मिल गया और लास्ट डेट तो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो एक बार पुनः दिखा देता हूँ। लास्ट डेट आपको 12 दिसंबर है ना। तो ये 12 दिसंबर याद रखेंगे और इनसे पहले सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फीस 0 है, 1 भी रुपया नहीं है, फ्री में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक